नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी के कदम जिस जिस राज्य में पड़ रहे हैं वहां वहां राजनीतिक उथल पुथल हो रहा है। यात्रा यूपी में एंट्री लेने वाली है, पर उससे पहले ही जयंत चौधरी ने अपना रास्ता अलग कर लिया और जहां जहां राहुल गांधी जा रहे हैं वहां वहां उनकी यात्रा का जमकर विरोध भी हो रहा है। राहुल के सामने मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, जय श्री राम के नारों की गूंज सुनाई दे रही है, जिससे राहुल गांधी बौखला भी रहे हैं। तो आज यात्रा से जुड़ी अपडेट आपको देंगे, कांग्रेस पार्टी में मची भगदड़ का भी जिक्र करेंगे और राहुल गांधी के विरोध का वीडियो भी आपको दिखाएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो आज चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं। दरअसल जब राहुल गांधी की यात्रा छत्तीसगढ़ के कोरबा से कटघोरा के रास्ते में ढोंडी पारा से गुजर रही थी, तब सड़कों पर बड़ी संख्या में भगवा ध्वज लिए लोगों ने जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसको देखकर राहुल गांधी भड़क उठे। इतने भड़के कि अपनी जीप से उतर गए। जीप से उतरकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में नारे लगाने वाले लोगों से मिले और उनसे हाथ भी मिलाया और जीप में वापस बैठकर फ्लाइंग किस भी करते नजर आए। तो थोड़ा सा आप ये वीडियो देख लीजिए। तो सर, ये जो हमने वीडियो अपने दर्शकों को दिखाया, इतना क्यों बौखलाहट राहुल गांधी के अंदर है? कैसी हरकतें कर रहे हैं राहुल गांधी? ये बौखलाहट, इसको बौखलाहट कह सकते हैं, लेकिन परेशानी इस व्यक्ति की यही है कि अब घर से निकले तो जाए कहां। अगर दिल्ली में 10 जनपद से बाहर निकलेंगे राहुल गांधी तो हर जगह उन्हें मोदी के समर्थन वाले लोगों का सामना करना पड़ेगा। ये छिटपुट जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जो कि कांग्रेस से जुड़े हुए हैं अपने किसी न किसी स्वार्थ के आधार पर, वही लोग अब समर्थन कर रहे हैं। नहीं तो पूरे दिल्ली में देखिए, दिल्ली में भी अभी अरविंद केजरीवाल को मजबूरी में सुंदरकांड का पाठ करवाना पड़ता है बैलेंस करने के लिए, कि अगर नहीं करेंगे तो फिर वैसे ही लोग चिढ़ाएंगे, जहां से गुजरेंगे जय श्री राम के नारे लगाएंगे और जय श्री राम के साथ मोदी मोदी का नारा भी लग जाता है। तो ये अरविंद केजरीवाल जैसे लोग दिल्ली में ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए कभी अयोध्या जाकर वहां पर पूजा अर्चना करते हैं, तो राहुल गांधी तो हिंदुस्तान घूमने के चक्कर में हैं और अभी छत्तीसगढ़ पहुंचे। छत्तीसगढ़ में ऐसे भी राहुल गांधी की यात्रा का विरोध होना था, इसीलिए पहले सचिन पायलट को भेजा गया। समझाने की कोशिश की गई टीएस सिंहदेव के इलाके में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कि भीड़ कम हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप इस वीडियो में देखें, जहां से राहुल गांधी गुजर रहे हैं, अगर वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती, कतार दोनों तरफ सड़क के खड़े होते लोग, तो फिर बीच में अगर कुछ लोग जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लगाते तो कहा जाता ये मिक्स भीड़ थी, जिसमें राहुल गांधी के समर्थक भी थे और पीएम मोदी के समर्थक भी थे। लेकिन लोगों ने अब बहिष्कार कर दिया है राहुल गांधी की इस यात्रा का। कांग्रेस के गिने चुने लोग जो वहां पर भीड़ में दिखाई पड़े, जो हटाते हुए थे, वो सारे लोग जो थे वो कांग्रेस के पेड वर्कर हैं। लेकिन इसके अलावा वहां पर सड़कों पर जो लोग खड़े हैं, क्या राहुल गांधी का स्वागत करने आए हैं या राहुल गांधी को चिढ़ाने आए हैं? राहुल गांधी को वो चिढ़ा रहे थे कि देखो तुमने क्या किया, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्योता कांग्रेस को दी गई, कम से कम अपनी मां को भेज देते, मल्लिकार्जुन खड़गे को भेज देते। यहां तक रिपोर्ट आई कि सोनिया गांधी की टीम के लोग कह रहे थे नहीं नहीं अयोध्या जाना चाहिए, न्योता मिला है तो वहां पर जाके उपस्थिति दर्ज करवा दो, चाहे अधीर रंजन चौधरी को ही भेज दो, एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी की जो ये वामपंथियों की टीम है, जिसे नए नए हायर किया है राहुल गांधी ने, वो सारे लोगों ने क्या सजेस्ट किया, अगर आप वहां जाएंगे या किसी को भेजेंगे, कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि गया, तो फिर आप समझ लीजिए मुसलमान कांग्रेस को वोट नहीं देगा। ये जो थ्रेटनिंग पॉलिसी है ये बहुत पुरानी है, कांग्रेस में पहली बार नहीं हुआ है। ये राम मंदिर की जो बात कर रहे हैं, ये राम मंदिर के ताला खुलवाने के पीछे राजीव गांधी की बात जो की जाती है कि उन्होंने ताला खुलवा दिया था, पूजा अर्चना की शुरुआत करवा दी थी, ये कांग्रेस की बात है। कांग्रेस ने ऐसा किया था, राजीव गांधी ने काम किया था। क्यों किया था?
क्योंकि शाह बानो मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद इन लोगों ने संविधान संशोधन करवा दिया। अब शाह बानो मामलों में क्या हुआ था, उस समय भी जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया भाई आपको गुजारा भत्ता देना पड़ेगा, मेहर की रकम से काम नहीं चलेगा, तो फिर क्या हुआ, कांग्रेस के जो उनके इर्द गिर्द लोग थे उस समय, चूंकि 1947 से लेकर 2014 तक ये पूरे हिंदुस्तान की राजनीति के केंद्र में मुसलमान रहा, बहुसंख्यक हिंदू राजनीति के केंद्र में मुसलमान, क्योंकि सब अपीज करने के, तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे थे। राजीव गांधी को कहा गया कि देखिए आंध्र प्रदेश में चुनाव हार गए, मुसलमानों ने सपोर्ट नहीं किया, अगर आप ऐसे इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो मुसलमान वोट नहीं देगा, इसलिए संविधान संशोधन करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खत्म करना पड़ा, खारिज करना पड़ा। ये तो इनकी तुष्टिकरण की राजनीति है। इसी तरीके से डराया गया राहुल गांधी को भी, और राहुल गांधी के अंदर आस्था तो है नहीं सनातन के प्रति, अगर थोड़ी बहुत आस्था होती तो वो दृढ़ संकल्प होकर कहते कोई बात नहीं, वोट की राजनीति बाद में हो जाएगी, पहले धर्म की राजनीति कर लेते हैं, हम अपनी आस्था के साथ खड़े होंगे। लेकिन वो तो अपने टी शर्ट के अंदर क्रॉस ही रखते होंगे, दिल के अंदर राम सीता तो नहीं हो सकते। तो इसलिए इन्होंने उन लोगों की सलाह मानी। अब सलाह मान लिए, न्योता ठुकरा दी, तो लोग तो इसका विरोध करेंगे। राहुल गांधी जहां जहां गए, असम में भी ऐसे ही जय श्री राम के नारे लगे, पश्चिम बंगाल जैसे जगह पर, ये पिछली बार की बात है, चुनाव से पहले ममता बनर्जी कैसे गाड़ी से उतर के चिल्लाती थी जय श्री राम के नारे मत लगाओ। ये उनको भी चिढ़ाने वाले ही लोग थे जो कि जिहादियों के साथ खड़ा होकर ट्रेन पर पत्थरबाजी करवा रही थी। आज भी संदेश खली का मामला जो है, ये इसी तरीके के लोग हैं जो कि अपनी राजनीति के लिए हिंदुओं को दबाते रहे। आज हिंदू उद्वेलित हो चुका है, अब इन लोगों से नफरत करने लगा है, इन्हें चिढ़ा रहा है कि देखो सालों तक तुमने हमें चिढ़ाया, हमें दिखाया, हमें बताया कि देखो राम मंदिर नहीं बनने देंगे, कश्मीर से 370 खत्म नहीं होने देंगे। यही कांग्रेस के नेता कहता था कि जब तक कांग्रेस पार्टी है तब तक 370 हटने नहीं देंगे। तो 370 तो हट गया, कांग्रेस पार्टी भी अब खत्म होने वाली है जिस तरीके की स्थितियां हैं। इसलिए वहां पर मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे लगे। राहुल गांधी अंदर से इतना परेशान हो गया कि उसे दिखाई नहीं पड़ रहा था कि हम करें क्या। तो फिर दिमाग में कुछ आया होगा, चलो उन लोगों से मिल लेते हैं, हाथ मिला लेते हैं, क्योंकि ये नौटंकी करने में अब वो उसी तरह माहिर हो चुके हैं जैसे अरविंद केजरीवाल हैं। वो नौटंकी करते हैं, फ्लाइंग किस, ये नया तरीका हिंदुस्तान में इजाद कर रहा है राहुल गांधी। आज तक आपने किसी भी गंभीर राजनीतिक नेता को, पॉलिटिशियन को देखा है कि हिंदुस्तान में फ्लाइंग किस करते हुए? ये अमेरिका नहीं है, सीनेट का चुनाव हो रहा है, वहां का सीनेटर या फिर उम्मीदवार है जो फ्लाइंग किस लोगों को कर रहा है, प्रेसिडेंट का चुनाव हो रहा है, ये कांग्रेसमैन का चुनाव हो रहा है, तो वहां पर वो कल्चर में शामिल है। यहां हाथ जोड़ते हैं लोग, इशारे करते हैं, फ्लाइंग किस नहीं करते हैं। लेकिन राहुल गांधी को ये जो दिमाग में बसा हुआ है, ब्रिटेन में रहा, अमेरिका में रहा, ये विदेशी मानसिकता, विदेशी महिला का पुत्र, तो इसके संस्कार में वही विदेशीपन है, इसलिए आज भी ये फ्लाइंग किस करते हैं लोगों को। तो वहां के लोग जिस तरीके से बहिष्कार किया है, राहुल गांधी के अंदर शर्म होती तो वहीं से लौट कर चला आता। ऐसे वो लौट कर आने ही वाले हैं। जिस तरीके से दिख रहा है कि हर कुछ दिन के बाद पता चलता है 10 दिन यात्रा का समय कम हो गया, 10 दिन कम हो गया, और महाराष्ट्र में खत्म होना है मुंबई के अंदर। मुंबई जाने से पहले पता नहीं कांग्रेस वहां पर बच भी पाएगी, ये तो मुश्किल ही दिखाई पड़ रहा है। लेकिन सर, एक हमने भी तस्वीरें दिखाई थी जब राहुल गांधी देवघर पहुंचे थे, तो वहां पे भी मोदी मोदी के नारे लगे, जय श्री राम के नारे लगे। अभी जो फिलहाल खबर है कि काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे राहुल गांधी 17 तारीख को, उस दिन भी बवाल देखने को मिला। जिस तरीके से माहौल तैयार हो रहा है, काशी विश्वनाथ जाने से पहले वो वहां क्या हुआ, वहां एक और बड़ा काम हो चुका है। ज्ञान वापी परिसर के अंदर वहां पर पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। अब ऐसे माहौल में राहुल गांधी वहां जाते हैं तो ये तो दुर्भाग्य है इनका भी, कांग्रेस का भी, कि वहां पर तो हर गली मोहल्ले में हर हर महादेव, जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लगेंगे, जिससे कि इनको अपने आप में अगर शर्म नहीं आएगी तो इसका कोई इलाज नहीं है।
लेकिन जिस तरीके से माहौल अभी पूरे हिंदुस्तान में है, अगर राहुल गांधी, गांधी परिवार और पूरी कांग्रेस ने हिंदुस्तान के हिंदुओं से माफी नहीं मांगी कि हम किसी कारणवश नहीं जा पाए अयोध्या में, हमारे पास ये जानकारी थी कि हमें जाना चाहिए, लेकिन हमने राजनीतिक तरीके से इसका अपना इस्तेमाल किया है, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा, माफ कर दो। अगर नहीं करता है तो हर जगह पर ये खड़गे, ये राहुल गांधी और ऐसे दूसरे जो लोग हैं कांग्रेस के, इनको हर मंच पर इस तरीके के विरोध का सामना करना पड़ेगा। माहौल अब वो नहीं है, माहौल बदल चुका है। लोगों को दबा दबा के इन लोगों ने क्या किया, बर्फ बना दिया, हिंदुओं को ठंडा, इनकी भावनाओं को ठेस न पहुंचे ऐसा चट्टान बना दिया। अब इन लोगों को लग रहा था कि कभी तो कोई आए जो हमें जगाए, अब जगाने वाला मिल गया। तो फिर जगाने वाले जब मिल चुके हैं तो इन लोगों को कितना दिन तक बर्दाश्त करेगा। कांग्रेस की स्थिति जिस तरीके से महाराष्ट्र से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक चल रही है, अभी तक 10 सालों के अंदर आप देख लीजिए कि 9 मुख्यमंत्री जो कांग्रेस का रह चुका है वो इस्तीफा दिया 10 साल के अंदर। अब आगे क्या होगा ये तो कांग्रेस को सोचना चाहिए। एक के बाद एक जिस तरह से विकेट गिर रहे हैं, लगता नहीं है कि 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस को उम्मीदवार के लिए भी लोग मिल पाए। लेकिन राहुल गांधी अपनी यात्रा में रैली को भी संबोधित कर रहे हैं, मीडिया से भी बातचीत कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव है, तमाम मुद्दों पे तो वो बोल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के बड़े बड़े नेता उनका साथ छोड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश में भी जयंत चौधरी ने जो साथ छोड़ दिया, विपक्षी गठबंधन को जिस तरह से झटका लग रहा है, इन मुद्दों पर राहुल गांधी का क्यों नहीं बयान आ रहा है? मोदी मोदी कर रहे हैं, अडानी अडानी कर रहे हैं, वही जातीय जनगणना। हालांकि आज किसानों को उन्होंने अपना समर्थन दिया है, लेकिन अपने मुद्दे पे क्यों बातचीत नहीं कर रहे? क्योंकि मुद्दे पर बात करने के लिए इसके पास है क्या? राहुल गांधी किस आधार पर इन चीजों को एनालाइज करेंगे? जो भी नेता छोड़कर जा रहे हैं उनके अंदर की कमियां अगर होती तो ये उजागर करते। ये क्या कहते हैं, मिलिंद देवड़ा और हेमंत बिश्व शर्मा जैसे लोग अगर कांग्रेस छोड़ चुके हैं तो कांग्रेस के लिए अच्छा है। क्यों कह रहे हैं ऐसा? इसलिए कि इनको लग रहा है कि उनके अंदर की कोई कमी नहीं है, तो कमी उजागर कैसे करें? अगर अशोक चौहान के खिलाफ इनके पास कोई ऐसा मामला होता कि इनको लगता कि अशोक चौहान हमारे संगठन के लिए महत्वपूर्ण नहीं थे। देखो पिछली बार की बैठक में इनसे कहा गया था, लातूर के क्षेत्र में, दांतेवाड़ा के क्षेत्र में, ये नांदेड़ के क्षेत्र में, कहाँ कहाँ पर कहा जा सकता है कि उन जगहों पर इनको संगठन बनाने के लिए कहा गया था, ये नहीं बना पाए। तो इनकी कमजोरी थी। कांग्रेस इन्हें बता रही थी कि अगर आप सही तरीके से संगठन में काम नहीं करोगे तो फिर आपको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। लेकिन वैसी कोई बात तो है नहीं। वो तो सारे विधायकों का समर्थन लेके बैठे हुए हैं, उनके साथ लोग जा रहे हैं। जितने लोग कांग्रेस से बाहर गए वो सब कांग्रेस के मजबूत लोग थे। किसी कमजोर नेता को भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार नहीं किया। सिंधिया आए, आरपीएन सिंह आए, जितेंद्र प्रसाद आए या फिर अशोक चौहान आए, ये सारे के सारे मजबूत नेता हैं अपने क्षेत्र में। उन सब की पहचान अपने क्षेत्र के स्तर पर देखा जाए तो राहुल गांधी से ज्यादा बड़ी है। राहुल गांधी के साथ सिर्फ फोटो दिखा दिखा के लोगों के जेहन में एक निगेटिव छवि बना दी गई है कि सब लोग राहुल गांधी को उसी छवि में देखते हैं। विरोध भी करें तो भी राहुल गांधी का नाम तो याद रहेगा। लेकिन अभी स्थिति यह है कि कांग्रेस धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और राहुल गांधी के नेतृत्व में ही कांग्रेस का विनाश हो। पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की लिस्ट लंबी है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो जहां जहां राहुल गांधी जा रहे हैं जमकर विरोध हो रहा है, कांग्रेस पार्टी टूट रही है, इंडी गठबंधन को झटका लग रहा है, लोगों में भी राहुल गांधी के खिलाफ गुस्सा नजर आ रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो राहुल गांधी की यात्रा का जमकर विरोध हो रहा है। ये यात्रा पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।